इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही श्री कृष्ण का ऐसा भव्य स्वागत हुआ मानो स्वयं आनंद ने नगर में प्रवेश किया हो। राजमाता कुंती ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपने समीप बिठाया। उनकी आंखों में वात्सल्य छलक रहा था। मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, कृष्ण, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन बुआ जी? श्री कृष्ण ने विस्मित होते हुए किंतु आत्मीयता से पूछा। कुंती जी का स्वर गंभीर हो उठा। मुझे ये वचन दो कि हमारे हर सुख और हर दुख में तुम सदैव हमारे निकट रहोगे। हमारे समस्त कष्टों का निवारण तो तुम्हारे ही हाथों में है वत्स। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में संकटों की श्रृंखला बनी रहे। ये सुनकर श्री कृष्ण चकित रह गए। बुआ जी, आप ऐसी कामना क्यों करती हैं? कष्ट तो किसी को भी प्रिय नहीं होते। कुंती जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किंतु मुझे कष्ट प्रिय हैं, क्योंकि उन्हीं क्षणों में तुम मेरे और अधिक समीप होते हो। श्री कृष्ण का स्वर करुणा और अपनत्व से भर उठा। ऐसा मत कहिए बुआ जी, मैं तो सदा ही आप सबके साथ हूँ। जब जब आपने मुझे स्मरण किया है, जब जब आपको मेरी आवश्यकता हुई है, उसी क्षण मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। कुंती जी की आंखें नम हो गईं। हाँ कृष्ण, ये पूर्ण सत्य है। संभवतः अन्य संबंधों की अपेक्षा हमारे स्नेह की डोर आत्मा की गहराइयों से बंधी है, तभी तो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। और फिर इस परिवार से मेरे और भी अनेक संबंध हैं बुआ जी। और भी? कुंती जी विस्मित हो उठी। हाँ, कृष्ण ने स्नेह से कहा, आप मेरी बुआ हैं। अर्जुन और द्रौपदी दोनों मेरे सखा हैं। तो आप ही बताइए, क्या एक सखा अपने मित्र की वेदना को हृदय से अनुभव नहीं करता? कुंती जी ने संतोषपूर्वक कहा, अवश्य करता है, तभी तो तुम सदा हमारे सन्निकट रहते हो। उसी क्षण सभा में अर्जुन का प्रवेश हुआ। श्री कृष्ण को देखते ही वे दौड़ पड़े और उन्हें हृदय से लगा लिया। कृष्ण, ये तुम ही तो हो ना? मैं तुम्हें हृदय से पुकार रहा था। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे हृदय की उसी पुकार को सुनकर तो मैं यहाँ आया हूँ पार्थ।